सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दर्शकों, आज एक ऐसी चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो छोटे बच्चे से लेकर 80, 90, 100 साल तक के इंसान ने सुन रखी होगी, कईयों ने उपयोग करा होगा, लेकिन बहुत कॉमन शब्द है, हर कोई जानता है, हर किसी ने सुना है, प्रयोग किया है। वो है विटामिन, जिनको हिंदी में खाद्योज बोलते हैं। खाद्य पदार्थ का ओज, उसकी ताकत, खाद्योज बोलते हैं उसको। कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं में दवाई के साथ में अगर आप ये विटामिन चालू कर दें तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। विटामिन्सों का नामकरण किया गया है, ए बी सी डी ई, ऐसे कई प्रकार के उनका नामकरण किया गया है। और किस रोग में, उस रोग के लक्षण, और उस रोग में अगर आप डॉक्टर की सहायता जरूर लें, उनकी दवाइयाँ तेज़ी से काम करेगी। और उसके साथ साथ आप ये विटामिन चालू कर दें। आँखों की कमी है, जिससे सबसे पहले आता है विटामिन ए। आँखों में रोशनी कम हो गई है जवानी में, आप दवाई खा रहे हैं आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उससे संबंधित विटामिन भी शुरू कर दें आप, तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। जो दवाई ने 6 महीने के बाद करना था काम, वो 3 महीने में कर देगा। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। मान लो किसी की त्वचा खुरदरी हो गई है, रूखी हो गई है, नाना किस्म के क्रीम लगा रहे हैं लोग, ला रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस है इसमें। और अगर आप सबसे पहले तो आपने जाना, डॉक्टर के पास गए आप और बता दिया उसने विटामिन ए की कमी है, दवाइयाँ शुरू कर दी, कर दो दवाइयाँ शुरू, वो बहुत तेज़ी से काम करेगी। उसके साथ आप विटामिन ए से संबंधित फल फ्रूट, कॉमन चीज़ें सस्ती वाली, वो भी शुरू कर दो, शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप त्वचा आपकी सुंदर और मुलायम हो जाएगी, गोरी नहीं, चाहे इन स्वस्थ हेल्दी स्किन भी चमकती है, दमकती है, उसकी अपनी एक रौनक होती है, चाहे वो किसी भी कलर की हो, और रौनक आ जाएगी स्किन पर। आँखों की रोशनी की कमी है, जरूर डॉक्टर से चेकअप कराना है, वो जान देखिएगा फर्स्टली कि कितनी कमी है, इसको क्या क्या दवाइयाँ देनी है, कौन कौन से ड्रॉप्स देने हैं। और साथ ही साथ आप विटामिन की भी शुरू कर दो, गाजर हो गया, दूध हो गया, मलाई हो गया, घी हो गया, इनकी भी शुरू कर दो। रूखी और सूखी त्वचा में भी यही है, इनको शुरू कर दो विटामिन दवाइयों के साथ साथ में, देखना क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे कर करके मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। आप इन चीज़ों का सेवन जरूर करें और अपने विटामिन की कमी को दूर करें। याद रखना दर्शकों, कई रोगों को हम बिल्कुल मामूली समझते हैं, क्या है सर्दी जुकाम खांसी क्या है, ठीक है दवाई खाई आपने, लेकिन आपने अगर उसको केयर नहीं किया, जैसे नज़ला है, नज़ले में अगर आपने ठीक से केयर नहीं किया तो बहुत ख़राब रिजल्ट होता है नज़ले का। नज़ला भी एक कॉमन ही शब्द तो हो गया, जैसे आजकल बीपी डायबिटीज कॉमन शब्द हो गया, लेकिन इसके बड़े ख़राब लक्षण होते हैं आगे जा करके। और नज़ले के बारे में तो ये तक कहा गया है कि कोई पुरुष बांझपन का शिकार है, शुक्राणु अल्पता या शुक्राणुहीनता, उसको दवाइयों के साथ साथ दवाइयाँ खाने से पहले इन चीज़ों को, शुक्राणु अल्पता की कमी को दूर करने के लिए दवाइयों के साथ साथ उसको सबसे पहले उसको नज़ला दूर करना पड़ेगा। अगर उसका नज़ला ठीक नहीं हुआ तो शुक्राणु अल्पता कभी ठीक नहीं होगी। उसके बाद आप शुक्राणु अल्पता की दवाई खाइए, उससे संबंधित विटामिन खाइए, आगे बताऊंगा मैं, देखना आपको कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। किसी इंसान के दांत और मसूड़े खराब हैं, कीड़े लगे हुए हैं, उन पर दर्द हो रहे हैं, खून आ रहा है, पारिया आ रहा है, और उसको साथ में ही जोड़ों का दर्द भी है, तो सबसे पहले उसको दांत और मसूड़ों का रोग दूर करना पड़ेगा, तब उसका जोड़ों का दर्द ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतने महत्वपूर्ण है ये। तो इस दांत और मसूड़ों को ठीक करने वाला भी विटामिन बता दूंगा मैं आपको। तो ये जो नेक्स्ट वाला आएगा, आपका टॉपिक आएगा, वो होगा विटामिन ए। इसमें है विटामिन ए
के स्रोत किस किस चीज़ में विटामिन, सबसे पहले तो विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो कौन कौन से शारीरिक लक्षण दिखाई देंगे। नंबर दूसरा, इनके स्रोत क्या क्या हैं, ये दो सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो है विटामिन ए। धन्यवाद।